हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, बिहार में जब से बीपीएससी टीचर बहाली आया है, वो बीएड का डिग्री हो, डीएलएड का डिग्री हो, इतना बिका है। बैक डेट में हो या करेंट में ही फर्जी तरीके से बना है, तो वही लिखा हुआ है। देखिए, ये तरह आप ज़्यादा देखिएगा बिहार में, तो ये चीज़ जितना भी कॉलेज है वो सब ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी इसमें है कि कॉलेज ठीक है, यूनिवर्सिटी से ही डिग्री फर्जी बनाकर दे दिया जाता है स्टूडेंट को, समझे। और ये चीज़ आपका अदर स्टेट में भी बहुत है। आपका यूपी हो गया, मध्य प्रदेश, हरियाणा, समझे। कोई जांच पड़ताल है नहीं। अब बिहार से कीजिएगा तो 1.5 लाख तो फी ही है, और खर्चा लेकर आपका 2 लाख के लगभग में पड़ जाएगा। बाहर में आपका 80,000, 90,000, 1 लाख में डिग्री मिल जा रहा है घर बैठे। तो बहुत लोग ऐसा ले रहे हैं। और बिहार में टीचर बहाली में कोई डॉक्यूमेंट का जांच होता नहीं है, समझे। अब किसी एक का नौकरी लग गया, बता दिया जाता है उसका नौकरी लग गया, नौकरी करा। लेकिन देखिए, बिहार है, यहाँ पर रिटायरों के समय डॉक्यूमेंट जांच होता है, और पकड़ाइएगा तो चल जाइएगा, समझे। लेकिन यहाँ के अधिकारी लोग क्या बताएं, यहाँ सब ढिचरास बन के बैठल है, कोई किसी से मतलब है नहीं। खाली बिहार में टीचर बहाली ऐसा होता है जहाँ कोई जांच है ना, कोई है, कुछ नहीं है। सोचे बहाली कर देना है और बाद बाकी सबको। तो अभी जितना बहाली अभी हुआ है, अभी सीटेट का सिर्फ जांच हुआ है। अब इतना हिम्मत देखिए, सीटेट का सिर्फ जांच हुआ है, तो सीटेट में जो अदर स्टेट के थे या यहाँ के भी थे, जिनका नंबर जितना माना गया था उतना नहीं था, उन लोग को हटाया गया है। और जब डॉक्यूमेंट का जांच होगा तो डीएलएड का डिग्री, पीजी का डिग्री, +2 टीचर के लिए पीजी होना चाहिए, तो वो डिग्री, क्योंकि कट ऑफ सबसे कम था, तो पीजी का डिग्री खरीदा। इतना खरीदाया मत पूछिए, बैक डेट में हो, करेंट डेट में हो। और बीएड का डिग्री, डीएलएड, बीएड और पीजी का डिग्री इतना बटा है, कोई जांच करने वाला इसका नहीं है, समझे। मान लीजिए बैक डेट से कभी भी ले रहे हो, फर्जी ही होगा। तो लिखा है बिना मान्यता बीएड एमएड की डिग्री बांट रहे हैं संस्थान। अब देखिए, ये आपका यूपी का है। अब देखिए, मेन चीज़ क्या है कि मान्यता एनसीटी देती है, समझे। आप कोई भी जो बीएड कॉलेज है, सबका मान्यता एनसीटी से मिलता है, समझे। यूनिवर्सिटी से संबद्ध रहता है और मान्यता एनसीटी देता है, समझे। तो कोई भी कॉलेज है, समझे, आपका देखिएगा बिहार में तो ऐसा का नहीं होता है, सबका मान्यता रहता है, समझे। नहीं तो यूनिवर्सिटी उस पर क्लेम कर देती है। तो लेकिन बाहर में आप जान भी नहीं रहे हैं कि कॉलेज सिर्फ नाम के लिए है, और फिर क्या आपको बोला कि हाँ ले लीजिए, डिग्री कर लीजिए, लेकिन बाद में फंसिएगा तो बड़ा चक्कर में पड़ जाइएगा, समझे। थोड़ा लालच के चक्कर में बहुत सारा आपको मिलता है। तो आप एनसीटी के साइट पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं इसका मान्यता मिला हुआ है कि नहीं करेंट सेशन के लिए, समझे। तो ये चीज़ बहुत ख़राब है। लेकिन यहाँ के दोनों के ठीक बहाली दे दिए, फर्जी निकल रहा है, 2 साल बाद हटा दिए। अरे दूसरे यहाँ का स्टूडेंट को गलत मतलब हो गया कि उस जगह पर होता है दूसरा आदमी को। तो कोई चीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा बीएड का, डीएलएड का, पीजी का बहुत ज़्यादा डिग्री बिका है फर्जी। लेकिन कोई किसी से किसी को मतलब नहीं है। कोई भी है प्रिंट करके आपको दे देगा, आपको पता चल रहा है कि फर्जी है क्या है, नहीं है। लेकिन बिहार में ये चीज़ नहीं होता है। लेकिन ये सब ज़्यादा आपको अदर स्टेट में ही होता है। बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, भोपाल हो गया, ये सब में अब सब खराब नहीं है, समझे। कोई कोई ऐसा करता है, सब कॉलेज खराब नहीं, बहुत बुरा यूपी से भी करते हैं, समझे। कोई बड़ा बंगाल से भी करते, पश्चिम बंगाल से भी करते हैं। लेकिन फर्जीवाड़ा वाला में ज़्यादा ऐसा कॉलेज मिलता है। आप क्योंकि ज़्यादातर बिहार के ही लोग लेते हैं, और वहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा कॉलेज है कि नहीं है, क्या है, कुछ नहीं है, पड़ जाते हैं दलाल के चक्कर में, फिर गड़बड़ा जाता है। और दूसरा चीज़ देखिएगा, जितना बिहार में बीएड डीएलएड कॉलेज मिलेगा, यहाँ पर वही है कि बिना मान्यता बीएड एमएड की डिग्री बांट रहे हैं संस्थान, समझे। तो एमएड का भी डिग्री आपको जितना आप देखिएगा बिहार में, आप जितना भी बीएड डीएलएड कॉलेज में देखिएगा, जितना भी मैक्सिमम टीचर होंगे, समझे, वो यूपी के होंगे और बिहार के भी होंगे। तो बाहर से एमएड वगैरह का डिग्री लिए होंगे। कोई नहीं है, पैसा पर 1.5 लाख 1 लाख में खरीद लिए, चल रहा है। यहाँ भी कोई जांच डॉक्यूमेंट का है नहीं, चल रहा है। सिस्टम यही बना हुआ है, समझे। तो थोड़ा भाई डी ले रहे हैं डिग्री, तो थोड़ा अच्छा से लीजिए, और उसको थोड़ा देखिए कि सही है कि नहीं है। सिर्फ नाम के लिए डिग्री नहीं लीजिए, समझे। तो वही लिखा है कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध 5 कॉलेजों ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी से बिना मान्यता प्राप्त मन जाने तरीके से, देखिए, बीएड का डिग्री, डीएलएड का डिग्री और एमएड की डिग्री बांट रहे हैं, समझे। अब तीनों से जो लिया हुआ है,
मतलब 3 मतलब बीएड से डीएलएड और एमएड के लिए लिया हुआ है तो उसका अच्छा सब चीज़ व्यवस्था होना चाहिए। तो ये चीज़ है, कोई सिस्टम है नहीं, सोचे डिग्री बाँट रहा है, ले भी रहे हैं लोग। टीचर बहाली में तो डॉक्यूमेंट जाँच होता है 2 साल 4 साल 5 साल बाद बिहार में, इतना स्लो है कि मत पूछिए। अब बाहर का डिग्री के जाँच करने में और टाइम लगेगा। तो एक गोरा का जॉब हो गया, 1 साल नौकरी कर रहा है तो हाँ, हाँ, वो लिया है, उसको नहीं हटाया है, यही सब सोच के। लेकिन देखिए फर्जी फर्जी ही होता है, गलत गलत ही होता है, समझे? ले रहे हैं तो सोच समझ के ये सब काम कीजिए, नहीं तो फँसिएगा तो भयंकर चक्कर में। क्योंकि बहुत सारा जाँच होता है, एनसीटी के पास सब रिकॉर्ड रहता है कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। 17-19 सेशन है, 19 मतलब जो भी सेशन है, 19 21 से 21 सब का रिकॉर्ड एनसीटी के पास भेजा जाता है कॉलेज के तरफ से, समझे? अब मान लीजिए एक बार कॉलेज भेज दिया तो फिर दोबारा उसमें होगा, तो ये सब गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, पकड़ाइएगा चल जाइएगा। तो ये सब चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ देखिए बहुत सारा डिग्री फर्जी मिलता है, समझे? आपका कॉलेज ठीक है और यूनिवर्सिटी से आपको मान लीजिए बहुत सारा अथी करके ये सब किया जाता है, तो ये सब चीज़ सोच समझ के करना चाहिए।